अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम। और आज का इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। स्टूडेंट्स, प्लांट के दो मेजर पार्ट्स है, एक है रूट जबकि दूसरा शूट सिस्टम। पौधे का सतह ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को शूट सिस्टम कहते हैं, जबकि ज़मीन के निचले हिस्से को रूट सिस्टम कहते हैं। यानी रूट सिस्टम को हम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को शूट सिस्टम को द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट कहते हैं। और आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे रूट सिस्टम को। स्टूडेंट्स, रूट सिस्टम के फिर 3 टाइप्स हैं। जिनमें से एक है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। स्टूडेंट, जो सीड के एम्ब्रियो से इब्तदाई तौर पर निकलने वाले रूट है उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। इसे टैप रूट भी कहते हैं। जो एम्ब्रियो से इब्तदाई तौर पर निकलने वाले रूट है उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। और फिर ये प्राइमरी रूट जो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है उन ब्रांच को सेकेंडरी रूट कहते हैं। और फिर यही जो सेकेंडरी रूट से मजीद ब्रांच निकलते हैं उसे टर्शियरी रूट कहते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स, रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में रूट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये रूट का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये इसी तरह है। फर्ज कर ये रूट इसी तरह है, ये टुवर्ड द बोर्ड मैंने इसके स्ट्रक्चर को ड्रा किया है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इनमें से सबसे ऊपर वाले हिस्से को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रूट। रूट का सबसे बैरूनी और प्रोटेक्टिव लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो रूट का सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसका फंक्शन है स्टूडेंट्स के वो क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्ब करता है। ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर, इसका फंक्शन है अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। मिनरल फ्रॉम सॉइल। ये मिट्टी से पानी और मिनरल को अब्जॉर्ब करता है। कौन? एपिडर्मिस। ये सबसे बैरूनी, रूट का सबसे बैरूनी हिस्सा। इस पर छोटे छोटे रूट हायर पाए जाते हैं। और उसके बाद एपिडर्मिस के बाद स्टूडेंट्स कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के नीचे पाए जाने वाला, यानी इट प्रेजेंट इनसाइड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो दूसरी लेयर है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका भी यही फंक्शन कि वो वाटर और मिनरल जो एपिडर्मिस के जरिए अब्जॉर्ब होते हैं वो फिर कॉर्टेक्स आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। आगे ट्रांसपोर्ट करके वो एंडोडर्मिस तक पहुंचाते जो कि तीसरे नंबर पर लेयर मौजूद है रूट के इनसाइड, उसे एंडोडर्मिस कहते हैं।
स्टूडेंट्स एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है, एपिडर्मिस सबसे बैरूनी लेयर है, जबकि एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है। कार्टेक्स के नीचे पाए जाने वाले जो एंडोडर्मिस है वो इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है, इसका फंक्शन है कि ये इसी वाटर और मिनरल के जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करके आगे वेस्कुलर सिस्टम तक पहुंचा देता है। वाटर और मिनरल के जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करके आगे वेस्कुलर सिस्टम तक पहुंचा देता है, जो कि रूट के सेंटर में पाया जाता है, उसे वेस्कुलर सिस्टम ही कहते हैं। वेस्कुलर सिस्टम दो ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक जाइलम है जबकि दूसरा फलाइम है। जाइलम का फंक्शन है कि वो जो मिट्टी से वाटर ऑब्जर्व रूट मिट्टी से वाटर ऑब्जर्व करता है, तो फिर उसी वाटर को प्लांट के तमाम तरह हिस्सों तक जाइलम ही पहुंचा देता है, यानी इट कंडक्ट। जाइलम का फंक्शन है कंडक्ट वाटर टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जाइलम प्लांट जो रूट ने वाटर को ऑब्जर्व किया होता है उसे प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने का फंक्शन जाइलम ही परफॉर्म कर देता है, जबकि फलाइम का फंक्शन है कि वो फूड जो कि प्लांट के लीव्स में प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, फिर उसी फूड को प्लांट के तमाम तरह हिस्से तक पहुंचाने का फंक्शन फलाइम ही परफॉर्म करता है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन आप लोगों से पूछे जा सकता है, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फलाइम। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है इनकी डिफरेंशिएट में, यानी जाइलम का फंक्शन है इट कंडक्ट वाटर टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, जबकि फलाइम का फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट द फूड विच प्रिपेयर इन लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो लीव्स में प्लांट फूड को प्रिपेयर करता है तो पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का जो फंक्शन है वो फलाइम ही प्ले रोल करता है। इन दोनों का ये डिफरेंशिएट है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट उस ऐसे रूट हैं जो कि सतह ज़मीन के ऊपर फैलते हैं। वो वर्टिकली ग्रो नहीं करते, ज़मीन के अंदर डीप ग्रो नहीं करते, बल्कि सतह ज़मीन के ऊपर फैलते हैं। ज़्यादातर जो ग्रास के रूट है वो फाइब्रस होते हैं, वो ज़मीन के अंदर वर्टिकली ग्रो नहीं करते, जबकि वो ज़मीन के सतह के ऊपर ही ग्रो करते हैं। ये किस तरह? ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। और नॉट ग्रोइंग डीप। सतह जमीन के ऊपर ये ग्रो करते हैं, जबकि वो जमीन के अंदर वर्टिकली ग्रो नहीं करते। उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक से सेटिस्फाई हो चुके होंगे। अगर फिर भी इस टॉपिक के रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह उसकी सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।